जय श्री कृष्ण। आराध्य स्तुति में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय में, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। यह अध्याय गीता का अत्यंत दिव्य और अद्भुत क्षण है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। वह स्वरूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। जन्म, जीवन, मृत्यु, काल, देवता, प्रकृति, समय, सब कुछ। यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि ईश्वर की अनंतता और अपरंपार सत्ता की अनुभूति है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। श्लोक 11.1 से 11.4। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैंने वह महान रहस्य सुना जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपकी वह दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ, जिसमें आप यह संपूर्ण सृष्टि धारण किए हुए हैं। यदि आप उचित समझें तो मुझे वह विराट रूप दिखाइए। श्लोक 11.5 से 11.8। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम मेरे उन अनेक रूपों वाले दिव्य बहुनेत्रों और बहुबाहुओं वाले विराट स्वरूप को देखो, लेकिन इसे तुम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरा विराट स्वरूप देख सको। श्लोक 11.9 से 11.14। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, इसके बाद भगवान ने अर्जुन को अपना अद्भुत रूप दिखाया, जिसमें अनगिनत मुख, नेत्र, दिव्य आभूषण और शस्त्र थे। वह तेज से दीप्तमान था, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो जाए। अर्जुन उस रूप को देखकर विस्मित हो गए और हाथ जोड़कर भय मिश्रित श्रद्धा से भगवान से कहने लगे। श्लोक 11.15 से 11.31। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं आपके उस स्वरूप को देख रहा हूँ जिसमें सभी देवता, ऋषि और प्राणी समाहित हैं। आपका रूप अनंत है। आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं और आपका मुख अग्नि के समान जल रहा है। आप सारे ब्रह्मांड को निगलते प्रतीत हो रहे हैं। सभी योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं। हे देव, कौन हैं आप, यह विकराल रूप धारण किए हुए? श्लोक 11.32 से 11.34। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं काल हूँ जो इस संसार को नष्ट करने के लिए आया हूँ। तुम चाहे युद्ध करो या नहीं, ये योद्धा मारे ही जाएंगे। इसलिए तुम उठो और विजय प्राप्त करो, क्योंकि मैं पहले ही सबका नाश निश्चित कर चुका हूँ। तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। श्लोक 11.35 से 11.46। संजय बोले, यह सुनकर अर्जुन भय और श्रद्धा से भर गए। उन्होंने भगवान को बार बार प्रणाम किया और कहा, हे विश्वरूप, आपसे मेरा हृदय भयभीत है। आपके तेजस्वी और विकराल रूप को देखकर मैं संतुलन खो बैठा हूँ। मैंने आपको मित्र, सखा या समान समझकर कभी व्यंग किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। हे अनंत रूपों वाले प्रभु, आप ही सबके जनक, पिता, गुरु और परमेश्वर हैं। कृपया अब मुझे वही कृपालु रूप दिखाइए, जिसमें 4 भुजाएं हों, गदा, चक्र, कमल और शंख हो। श्लोक 11.47 से 11.55। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो विराट रूप तुमने देखा वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसे देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन वह केवल भक्ति से, ना तो वेद पाठ से, ना तपस्या से, ना दान से देखा जा सकता है। जो मुझे समर्पित भाव से भजता है, मुझसे प्रेम करता है,
सदैव मेरे प्रति श्रद्धा रखता है, वही मुझे सचमुच देख सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। अध्याय 11 समाप्त। संजय की वाणी में। इस अध्याय में अर्जुन ने उस विराट ईश्वर के दर्शन किए जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। ईश्वर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल श्रद्धा और भक्ति से ही उन्हें देखा और पाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।